हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर यानी कि क्रेडिट कार्ड पर हम लोन कैसे ले सकते हैं। दोस्तों जीवन में कभी भी ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जहां हमें पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है, अति आवश्यकता पड़ जाती है और हमें पैसा अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या परिवारजनों से नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है कि हम बैंक के पास जाएँ और लोन लें। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड एक ऐसा माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम बहुत जल्दी क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके हम बहुत जल्दी लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों इसकी प्रोसेस क्या होती है, हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए क्रेडिट कार्ड से लोन लेते समय, इसलिए इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक देखेगा, तभी आप इसके प्रो एंड कॉन्स समझ पाएंगे। नहीं तो आपको कोई दिक्कत भी हो सकती है, कोई परेशानी में आप फंस भी सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों लाइफ में कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, पैसों की आवश्यकता पड़ सकती है, तो हमें लोन की आवश्यकता पड़ती है। चूँकि क्रेडिट कार्ड हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जो सैलरी पर्सन हैं, जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, उन सभी के पास ज़्यादातर एक ना एक क्रेडिट कार्ड होगा ही। तो कभी भी हमें एक्स्ट्रा पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है तो हमें लोन की आवश्यकता पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड पर लोन ले लेते हैं, जो कि काफ़ी जल्दी एक्सेस प्रोसेस हो जाता है और हमारे अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है। तो अब क्रेडिट कार्ड पर लोन कैसे लें, कैसे क्या क्या कंडीशन होती है वो समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये है कि हम क्रेडिट कार्ड के लिए क्रेडिट कार्ड लोन के लिए अप्लाई कैसे करें। यानी कि हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि नहीं है, यानी कि हम लोन ले सकते हैं कि ले सकते हैं क्राइटेरिया पर। तो वो पहले हम चेक कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं ऐप के जरिए। अगर आपका सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, HDFC बैंक का है, ICICI बैंक का है, तो उनकी ऐप में जा करके आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको लोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप वो चीज़ देख सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप नियरेस्ट ब्रांच जा सकते हैं बैंक की और वहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि मेरे को लोन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो आपके क्रेडिट हिस्ट्री के बेसिस पे आपको बता देंगे कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो क्रेडिट कार्ड पर लोन लेने के लिए। तो चेक करने के लिए आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन चेक नहीं कर पा रहे हैं तो। अगला है दोस्तों कि जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड का लोन लेना है तो फिर एप्लीकेशन कैसे डाली जाएगी। अगर आप ऐप का यूज़ करते हैं तो आप ऐप से ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप वो बैंक जाना पड़ेगा और बैंक जाकर के वहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, जो कि आपको पेपर वर्क से कोई ज़्यादा पेपर वर्क नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास क्रेडिट कार्ड है, इसलिए आपको 1-2 डॉक्यूमेंट मांगा जाएंगे, वो आप दे देंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। और फिर उसके बाद वेट कीजिए कि आपका लोन अप्रूवल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है क्रेडिट कार्ड के ऊपर। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि हमें क्रेडिट कार्ड पर लोन लेने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, जिनमें सबसे पहला बेनिफिट यह है कि हमें इंस्टेंट फंड मिल जाता है। यानी यदि आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या करना होता है कि आपको क्रेडिट कार्ड पे आपको पेपर वर्क ज़्यादा नहीं करना पड़ता है और आपका पैसा आपके अकाउंट में तुरंत आ जाता है, लोन वाला पैसा, जो कि इंस्टेंट ट्रांसफ़र हो जाता है। कोई भी ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना ही पेपर वर्क करना पड़ता है, ना ही कोई गारंटी वगैरह देनी पड़ती है। आपको बिना इन सारी चीज़ों के बहुत जल्दी आपका प्रोसेस हो जाता है लोन। क्रेडिट कार्ड पे जब लोन लेते हैं तो वो कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल जाता है, लेकिन जो पर्सनल इंटरेस्ट होती है, पर्सनल लोन पे जो इंटरेस्ट होती है उससे तो ज़्यादा ही होता है हालांकि। लेकिन जो क्रेडिट लिमिट, अब जो क्रेडिट कार्ड पर जो क्रेडिट लिमिट होती है ना, कैश लिमिट होती है, कैश विड्रॉवल की, उससे कम परसेंटेज आपके क्रेडिट कार्ड के लोन पे लग जाते हैं। लेकिन फिर भी पर्सनल लोन की जो इंटरेस्ट होती है उससे ज़्यादा आपको इस पर चुकानी पड़ती है। आप लोन के लिए एप्लीकेशन कहीं से भी डाल सकते हैं, मोबाइल ऐप से, चाहे आप सिटी के बाहर से हैं, सिटी के अंदर हैं, कहीं बाहर घूमने गए हैं, तो आप कहीं से भी ऑनलाइन या वेबसाइट के जरिए अपनी लोन की एप्लीकेशन डाल सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी होती है। लो प्रोसेसिंग फीस, यानी कि आप जब क्रेडिट कार्ड से लोन लेते हैं तो आपकी प्रोसेसिंग फीस होती है वो काफ़ी नॉमिनल होती है। हालांकि आप बैंक टू बैंक सबके अलग अलग होते हैं, आप उनसे पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगला और लास्ट है इसका कि रीपेमेंट साइकिल, यानी कि आप अपने हिसाब से EMI सेट करवा सकते हैं। आप जितना टाइम चाहते हैं उसी के हिसाब से, आपके हिसाब से सारी चीज़ें सेट कर दी जाएंगी कि रीपेमेंट करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो गाइज अब बात आती है कि लोन कौन ले सकता है, यानी कि हु इज़ एलिजिबल फॉर क्रेडिट कार्ड लोन्स। क्रेडिट कार्ड लोन को कौन ले सकता है। तो देखिए ये क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड आपके पास ऑलरेडी है तो आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर लोन किया जाता है, लोन ऑफर किया जाता है। जैसे कि मेरे भी एक सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, तो जो कि अब एक्सिस बैंक ने एक्वायर्ड कर लिया है, तो उसमें भी मेरा प्री अप्रूव्ड लोन दिखाता है। तो मैं उसको चाहता हूँ तो इंस्टेंट में जो क्लिक करना है, वहाँ पे इंटरेस्ट लिखा रहता है और मेरा लोन आपका इंस्टेंट रिवर्स मेरे अकाउंट में आ जाएगा, पैसा मतलब अप्रूव हो जाएगा, ठीक है, प्री अप्रूव्ड। या फिर क्या होता है कि आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है, यानी कि सिविल स्कोर के आधार पे आपको लोन दिया जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको लोन जल्दी से जल्दी आपके अकाउंट में पैसे को डाल दिया जाएगा। दोस्तों जब हम क्रेडिट कार्ड पर लोन लेते हैं तो हमें कई सारी चीज़ें होती हैं, उन पर हमें ध्यान देना चाहिए।
चाहे उनको फैसिलिटी बोल लेते हैं, चाहे आप उनको कुछ भी बोलिए, हमें थोड़ा सा चीज़ों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। जिसमें सबसे पहला है कि टॉपअप ऑप्शन, यानी कि अगर आप क्रेडिट कार्ड पर लोन ले रहे हैं तो उसमें टॉपअप ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। मान लीजिए आपने 2 लाख का लोन ले लिया, आप चाहते हैं कि 50,000 मुझे और लोन लेना है, तो उसको टॉपअप करवा सकते हैं। तो ये भी एक फैसिलिटी आपकी क्रेडिट कार्ड के लोन पर होती है। अगला है फ्लेक्सिबल लोन टेनर, यानी कि आपका फ्लेक्सिबल लोन टेनर होता है, यानी कि आपका जो रीपेमेंट होता है वो 4 साल, 5 साल, 6 साल, 6 महीने, 9 साल, 9 महीने, इस तरीके से आप उसको करवा सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होता है तो अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसका बेनिफिट मिल जाता है। क्रेडिट कार्ड की यूज़, जब देखिए आपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर, आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख है मान लीजिए, और आपने क्रेडिट कार्ड पर लोन ले लिया, तो अब क्या होगा कि आपने जो क्रेडिट कार्ड पर लोन ले लिया उसकी भी ईएमआई देनी पड़ेगी, और जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उस पर भी आप कुछ परचेज वगैरह करेंगे। तो इससे आपको ध्यान देना चाहिए, ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि आपको क्रेडिट कार्ड की ईएमआई भी देनी है जो आपने लोन लिया है उसके ऊपर, और जो क्रेडिट कार्ड पर जो बाई कर रहे हैं उसका भी आपको रीपेमेंट करना है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए, ऐसा ना हो कि आपको जो क्रेडिट कार्ड पर लोन लिया उसकी ईएमआई देनी है और आप पेमेंट भी पे करना है, तो आप उनको पे ना कर पाएँ तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए कि हमारे पास ऑलरेडी कोई क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, उसके हिसाब से आप शॉपिंग भी करेंगे, बाई भी करेंगे, और आपको ईएमआई भी देनी है लोन की। तो ये चीज़ों को कंसीडर कीजिए, थोड़ा सा देखिएगा कि आप प्रॉपर तरीके से चुकाने में कोई दिक्कत ना आए। जब आप लोन देने में, रीपेमेंट करने में देरी कर देते हैं, दिक्कत आती है, डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं आप, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि कभी आप ईएमआई मिस हो जाती है लोन की, तो आपको लेट फीस और आपको इंटरेस्ट देनी पड़ सकती है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए कि कभी आप लोन के ऊपर जब भी क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन लेते हैं तो आपका पेमेंट टाइम से होना चाहिए, और बल्कि 1-2 ईएमआई का पैसा आप इमरजेंसी फंड के तौर पर रखेंगे एक्स्ट्रा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिससे कि आपका कोई भी पेमेंट लेट ना हो और कोई भी आपको दिक्कत ना आए। दोस्तों, आप जब कभी लोन लेते हैं क्रेडिट कार्ड पर तो आप कस्टमर केयर से पूछ लीजिए कि प्री क्लोजर चार्जेस कितने हैं, क्योंकि कभी भी क्या होता है कि आपके पास फंड आ जाता है, पैसा आ जाता है, तो आप उस क्रेडिट कार्ड पर जो आपने लोन लिया है उसको आप बंद करवाना चाहते हैं, पहले से ही आपको अकाउंट को बंद करवाना है, प्री क्लोज करवाना है, पैसा चुका देना है पूरा का पूरा, तो पेनल्टी या फिर उस पर चार्जेस कितना लगेगा ये भी आप उससे पूछ लीजिए पहले ही, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप क्रेडिट कार्ड पर लोन लीजिए अपनी आवश्यकता अनुसार। ऐसा नहीं है कि क्रेडिट कार्ड पर पैसा लेकर के बर्बाद करना है। जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि पैसा हमें लोन लेकर के अमीर कैसे बन सकते हैं, वो वीडियो आप देखिएगा तो वो काफ़ी अच्छा वीडियो है। तो हमेशा हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोन लेना चाहिए, ऐसे ही फालतू ज़्यादा लोन नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करते रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।